नमस्कार दोस्तों, MBA स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि फ़िलहाल जो है किसानों ने फिर से आंदोलन कर दिया है। और जब भी अगर हम देखते हैं कोई भी कृषि से संबंधित कोई आंदोलन होता है, किसानों के द्वारा कोई भी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाता है उनके हितों की मांगों को लेकर, तो उसके अंदर एक बात हमेशा मुद्दे में रहती है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्वामीनाथन कमीशन क्या था और स्वामीनाथन कमीशन ने क्या रिपोर्ट जो है सरकार को पेश की थी और क्यों उसको लागू करवाने की इतनी ज़्यादा मांग उठ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्वामीनाथन कमीशन क्या था, उसको आयोग को कॉन्स्टिट्यूट करने का, उसका गठन करने का जो है क्या उद्देश्य था और उसकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी। रिकमेंडेशन के बाद में उसको कितना कुछ इम्प्लीमेंट किया जा चुका है या कितना इम्प्लीमेंट आगे किया जाना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्वामीनाथन कमीशन था, उसको नेशनल कमीशन ऑन फार्मर यानी कि किसानों के लिए एक जो है राष्ट्रीय आयोग भी उसको बोलते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कब, 18 नवंबर 2004 को। और किसने उसको कॉन्स्टिट्यूट किया था, मतलब उस टाइम पे जो सरकार थी वो हमारी कांग्रेस की सरकार थी 2004 में। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे हमारे, वो प्रधानमंत्री थे उस समय के, तो उन्होंने उसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। अब इसको कॉन्स्टिट्यूट किसके अंडर में किया था अगर हम बात करें, तो ये चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर MS स्वामीनाथन के अंडर में इनको कॉन्स्टिट्यूट इस कमीशन को किया गया था। और इस कमीशन, ये जो है दोस्तों एमिनेंट जो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, जो हमारे डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, इनके नाम पे ही इस कमीशन का जो है नाम दिया गया है, स्वामीनाथन कमीशन। और इनको जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर यानी कि हरित क्रांति के जनक भी इनको कहा जाता है। मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित जो हमारे क्षेत्र हैं उसके अंदर इन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की है। अगर हम बात करें कि इस कमीशन को जो है कॉन्स्टिट्यूट करने का पर्पज क्या था, तो दोस्तों सबसे पहला इसका पर्पज था दोस्तों कि कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर रिफॉर्म लेके आना, भारत की जो कृषि क्षेत्र है उसके अंदर सुधार लेके आना, उसके अंदर ऐसे ऐसे सजेशन देना कि जिससे कि कृषि के अंदर में सुधार लाया जा सके, कृषि के क्षेत्र में, यानी किसानों को जो है कहीं ना कहीं समृद्ध बनाया जा सके, किसानों को ऐसी नीतियों के बारे में अवगत कराना, सरकार को ऐसी नीतियों के बारे में अवगत कराना कि जो किसानों के हितों के लिए वो जब भी अपनी पॉलिसी बनाती है तो किसानों के हितों के लिए जो है उन नीतियों के ऊपर काम करे। और जिससे सबसे मेन कारण उस समय क्या था, किसान जो है सुसाइड बहुत करते थे, क्योंकि कृषि इतनी प्रॉफिटेबल नहीं थी। कई बार नेचुरल कैलेमिटीज जो हमारी बाढ़ आ जाती थी, सूखा आ जाता था, इस वजह से हो जाती थी, या कई बार उनको जो है अपनी फसल के उचित दाम नहीं मिलते थे। तो कृषि के क्षेत्र में सुधार लाए जाएं, तो इसलिए जो है स्वामीनाथन कमीशन को गठित किया गया था कि उनकी क्या रिकमेंडेशन है, वो उसके अंदर जांच करेगा और फिर बताएगा सरकार को कि ये चीज़ अगर आप लागू करोगे तो कृषि के अंदर सुधार लाए जा सकते हैं। और दूसरा जो है, उस समय फार्मर्स बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे थे, किसान, तो किसानों की सुसाइड को जो है रोका जाए, जिससे कि जो है ऐसी नीतियाँ बनाई जा सके जिससे किसानों जो है सुसाइड ना कर सकें। तो इसकी अगर कमीशन की बात करें, जो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर था, तो इसने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट की थी वो सबमिट की थी 4 अक्टूबर 2006 को। अब इसने जो है ये अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने से पहले 4 और रिपोर्टें प्रस्तुत की थी सरकार के सामने, जो कि दिसंबर 2004, अगस्त 2005, दिसंबर 2005 और अप्रैल 2006 में की थी। इसकी फाइनल रिपोर्ट जैसा हमने बताया आपको 4 अक्टूबर 2006 को आई थी। जैसे इस रिपोर्ट के अंदर क्या था, इस रिपोर्ट के अंदर जो है दोस्तों काफ़ी सजेशन दिए गए थे कि इस टाइप के जो कौन से नियम कानून सरकार ले सकती है, सरकार बना सकती है, जिससे कि किसानों की ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके, या आप कह सकते हैं कि किसानों की कंडीशन में सुधार मिल सके, कृषि के क्षेत्र में जो है किसानों को नई अपॉर्चुनिटी मिले और उनको कोई तकलीफ ना आए, और जिससे कृषि भी फले फूले। तो इसके अंदर जो है सारी चीज़ों को रिकमेंड किया गया था, एड्रेस की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से किसान ज़्यादा सुसाइड करते हैं, और किन किन चीज़ों को अपनाने के बाद में कृषि क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है। अगर कंपोजिशन की बात करें कि इस कमीशन की जो कंपोजिशन थी, तो चेयरपर्सन, इसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, जैसा हमने आपको पहले बताया था। इसके अलावा भी इनके कुछ मेंबर थे, जैसे फुल टाइम मेंबर में राम बदन सिंह, YC नंदा हैं। ये जो मेंबर हैं दोस्तों, ये सारे मेंबर नहीं हैं, इसमें से कुछ ही मेंबर हमने लिए हैं, कुछ के नाम अभी छोड़ रखे हैं। पार्ट टाइम मेंबर थे, जैसे जगदीश प्रधान थे, चंदा निबाकर थे, और इनके सेक्रेटरी थे अतुल सिन्हा।
अभी हम बात करेंगे कि क्या क्या सजेशन जो है स्वामीनाथन कमीशन के द्वारा दिए गए थे। तो सबसे पहला सजेशन था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि किसानों को उनकी जो फसलें हैं उनको एमएसपी दिया जाए। उसका मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ ऐसे निर्धारित करे सरकार कि जिससे जो है उनको फ़ायदा हो सके। और उन्होंने बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर एक किसान एक क्विंटल को बोलते हैं मतलब 100 केजी, सॉरी एक केजी ले लीजिए आप, अगर वो 1 केजी अगर उसकी फसल है, अगर उसका दाम है 15 रुपये, मीन्स 15 रुपये अगर उसको 1 केजी फसल को तैयार करने में अगर लगते हैं, तो उसकी जो कीमत होगी, जब वो उस फसल को बेचेगा तो उसकी कीमत जो है 15 प्लस में इसकी जो 50% होगी, यानी 22.5 रुपये जो है इसकी कीमत एटलीस्ट होनी चाहिए। कि मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है इतना होना चाहिए किसान की फसलों का कि जब वो उनको बेचें तो उसको कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। सबसे पहले इसका रिकमेंडेशन ये था दोस्तों। दूसरा इसका रिकमेंडेशन था कि एग्रीकल्चर इनकम इंश्योरेंस स्कीम्स, कि मतलब फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए किस चीज़ से, जो नेचुरल क्लेमिटीज़ वगैरह हो जाती हैं, उनकी फसलें कई बार ख़राब हो जाती है किसी बीमारी वगैरह आने के कारण, तो उस वजह से जो नेचुरल क्लेमिटीज़ की वजह से जो उनकी फसलें ख़राब हो जाती हैं उसको उस चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर्स को क्या करना चाहिए, उनकी फसल का इंश्योरेंस करना चाहिए। अगला क्या है कि सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस, कि सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो, जो कि फार्मिंग के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो है लगातार विकास को सुनिश्चित करें। जिससे कि क्या क्या इसके अंदर अपना सकते हैं हम, जैसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली अगर मान ले कोई नीति है तो वो बना सकते हैं, या वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड कि वाटर के जो रिसोर्सेज हैं, नदियां हैं, नहरें हैं, तो उनका जो है किसानों की फसलों को सिंचाई की जो सुविधा है वो सुचारू रूप से मिलती रही। ये चीज़ें जो सरकार को इंश्योर करनी चाहिए। अगला क्या था रिकमेंडेशन उनका, क्रेडिट एंड क्रॉप इंश्योरेंस, कि मतलब उनको ईजिली एक्सेस कराना चाहिए क्या, क्रेडिट, कि उनको लोन वगैरह जो है सरकार दे फार्मर्स को, तो उससे क्या कृषि के क्षेत्र में जो है विकास किया जा सकता है और कृषि का क्षेत्र उस चीज़ से सुधर सकता है और फार्मर को भी ज़्यादा दिक्कत जिससे नहीं उठानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर उसकी फसल कभी ख़राब होगी तो वो सरकार से लोन में पैसा लेकर अगली बार अपनी फसल उगा सकता है, तैयार कर सकता है, जिससे कि सुसाइड वगैरह भी जो है फार्मर के वो कम हो जाएंगे। अगला क्या है कि लैंड रिफॉर्म सरकार को जो है करने होंगे। कृषि के क्षेत्र में अगर सुधार करना है तो उनको लैंड रिफॉर्म करने होंगे। लैंड रिफॉर्म में कैसे, जैसे मान लें कि लैंड का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपकी जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम था उन सब को लागू करना, किलाबंदी वगैरह जो थी उन चीज़ों को लागू करना। अगले रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो जैसे आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट करना। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है, जैसे आपका इरिगेशन हो गया, रोड हो गया, या स्टोरेज फैसिलिटी जो है, किसानों को अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना सरकार के द्वारा, कि सरकार उस क्षेत्र में क्या क्या काम कर सकती है, इरिगेशन के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में और स्टोरेज फैसिलिटी के क्षेत्र में। अगला क्या था कि सबसे मेन चीज़ थी कि जो युवा है हमारा, जिसको जो टेक्नोलॉजी से भी एक्वेंटेड है, परिचित है, उसको क्या है फार्मिंग की तरफ अट्रैक्ट करना। उससे आगे अगर हम बात करें तो ड्राई लैंड फार्मिंग जो हमारा ड्राई क्षेत्र है, जहाँ पे पानी की सुविधाएं कम है, वहाँ पे फार्मिंग को कैसे इनक्रेज किया जाए, फार्मर को कैसे प्रमोट किया जाए कि मतलब ज़्यादा वो फार्मिंग करे और ज़्यादा जो है अनाज उत्पन्न कर सके, ऐसी कौन सी नीतियाँ हैं। तो ड्राई लैंड के लिए जो है स्पेशल पॉलिसी बनाना सरकार को जो है एक ये काम सौंपा गया था, कि ये सजेशन दिया गया था कि अगर ये सजेशन अगर वो इस सजेशन पे काम करेगी तो कृषि के क्षेत्र में काफ़ी सुधार किया जा सकता है। अगर बात करें दोस्तों इन सब के सजेशन के इम्प्लीमेंटेशन की, कि ये सजेशन जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो है स्वामीनाथन आयोग के द्वारा दिए गए थे, तो इन सजेशन की बात करें तो इनमें से कुछ हद तक जो है इम्प्लीमेंट हुए भी हैं कुछ सजेशन, बाकी जो हैं अभी भी डिबेट और अंडर कंसिडरेशन ही है कि जब भी सरकार पॉलिसी बनाती है तो इन चीज़ों को जो है ध्यान रखती है, और नहीं ध्यान रखती है तो ऐसे ही आंदोलन जो है होते रहते हैं और ये मांगे उठती रहती हैं, ताकि जो सरकार जो है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को अच्छे से लागू कर सके और कृषि के क्षेत्र में सुधार किया जा सके।